Hi everyone, welcome back to the channel. And those who are new to the channel, let me introduce myself. I'm Dr. Green, MBBS intern at BRD Medical College. So today I'm gonna share my NEET story, and so listen it carefully. I think it will be a great help to those who not score well in this NEET UG. मे बी उन्हें थोड़ी हेल्प मिले जिन्होंने अच्छा स्कोर नहीं किया है इस नीट में। क्योंकि सक्सेस इतना इजी नहीं होता है। लाइक फेलियर्स तो आते ही रहते हैं, फेलियर्स का अपना अलग मज़ा है। तो वही सारी चीज़ें आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कि मेरी नीट की प्रिपरेशन कैसी थी एंड मुझे फेलियर्स मिले, फिर उसके बाद मुझे मेरा सिलेक्शन हुआ। वहाँ से फेलियर्स से लेके सिलेक्शन तक का सफ़र कैसा था, कितना मेंटल हेल्थ डाउन हुआ, कितना क्या हुआ, सब कुछ इस वीडियो में आपको मिलेगा सुनने को। मैं शुरू से काफ़ी एवरेज स्टूडेंट रही हूँ अपनी स्कूल टाइम पे, और मुझे पढ़ना पसंद था बट मुझे बहुत ज़्यादा पढ़ना नहीं पसंद था। मेरे रूटीन में है कि मुझे डेली पढ़ना पसंद है, बट डेली मुझे सिर्फ 1-1.5 घंटे ही पढ़ना पसंद है, उससे ज़्यादा नहीं। इसलिए मेरे लिए तो काफ़ी ज़्यादा ही ये बड़ा था सब कुछ कि कैसे इतनी पढ़ाई होगी, कैसे मैनेज होगा सब। प्रिपरेशन शुरू होती है जब मैं कोचिंग करने गई, तो मुझे लिटरली नहीं पता था कि बायो में क्या सिलेबस है, क्या पढ़ते हैं, कहाँ से क्या आता है, मुझे कुछ भी आइडिया नहीं था। हाँ, फिज़िक्स केमिस्ट्री मुझे इंटरेस्टिंग लगती थी, तो वो मैंने काफ़ी कुछ उसमें पढ़ रखा था, बट बायो लिटरली मुझे ज़ीरो से स्टार्ट करना था। बायो स्टार्ट करने पे जो है, पहले तो मुझे लग गया कुछ 5-6 महीने या कहें 1 साल लग गए पूरे मुझे बायो पढ़ने में और उसे समझने में, क्योंकि बियॉन्ड इंटरेस्ट था वो। और बस ऐसे ही था कि मुझे अब डॉक्टर बनना है, तो मैंने बायो ले लिया था, और जो है आता मुझे कुछ भी नहीं था। कोचिंग में पहला काम मैंने किया, बायो अच्छे से पढ़ी, नोट्स बनाए, एंड नोट्स जो है एकदम लग के पूरी मेहनत से नोट्स बनाए, सिर्फ फिज़िक्स के, केमिस्ट्री के एंड बायो के। और जो है मैंने पहले ही डिसाइड किया था कि पहले मैं नोट्स एटलीस्ट एक मटेरियल अपने पास रख लूँ जिसे मैं पढ़ूँ, क्योंकि कोचिंग में तो इतना बता ही दिया जाता है कि नोट्स ही सब कुछ है, बुक्स हैं, बट नोट्स से ज़्यादा हेल्प मिलती है एंड लॉट्स ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस, वो तो आपको पता ही है। फर्स्ट ईयर में तो मेरा ऐसे ही निकल गया। फर्स्ट ईयर मैंने उस साल मतलब एग्ज़ाम दिए थे, तो मेरे स्कोर अब मुझे इतना याद नहीं है, लेकिन स्कोर मेरे उतने अच्छे नहीं थे लाइक जितने मेरे पीयर्स मतलब आसपास वाले लोगों के थे। मुझे उतना मैंने स्कोर नहीं किया था। फिर जो है दूसरे साल में ये हुआ कि मुझे जो है बस किसी तरीके से अब मुझे सेलेक्ट होना है, पढ़ना है। जिस दिन आपके अंदर ये आएगा ना, उसी दिन आप मेन फाइट में आओगे। नहीं तो तब तक अगर जो आप ऐसे ही सोच रहे हो कि बस ठीक है पढ़ते रहो हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। जब आप ये सोच रहे हो मुझे अब करना ही है और मुझे सीट चाहिए ही चाहिए, लिटरली ट्रस्ट मी, उसी दिन आप फाइट में आते हो, क्योंकि बहुत लोग प्रिपरेशन करते हैं, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, और सीटें आपको पता ही बहुत कम सीट हैं। सो मैंने डिसाइड किया कि इस साल तो मुझे निकाल ही लेना है, ठीक है। फिर सेकेंड ईयर में जो है मैंने प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी थी मेरी। जिस हिसाब से मैं ऑन एन एवरेज स्टूडेंट थी, मैंने कोचिंग में मेरे रैंक अच्छी आने लगी, काफ़ी अच्छा स्कोर करने लग गई थी मैं। मुझे जहाँ तक लगा था कि हो जाएगा अब, बट अनफॉर्चुनेटली उस टाइम फैब में मेरी मॉम की डेथ हो गई थी। उस वजह से थोड़ी सी चीज़ें अलग हो गई। वो ईयर मैंने ड्रॉप किया, एंड उसके बाद फिर से अपने आप को तैयार किया कि नहीं, मम्मा चाहती थी कि जो है किसी भी तरीके से मेरा बच्चा जो है डॉक्टर बने। तो मैंने ये सोच लिया था कि अब तो लाइफ में कुछ नहीं है, सिर्फ डॉक्टर बनना है। लिटरली वो इतना मेरे लिए डिप्रेशन का फेज़ था। यूँ कहें, मुझे वैसे डिप्रेशन होता नहीं है, मुझे लिटरली डिप्रेशन होता ही नहीं है, बस एक दिन की बात रहती है। लाइक मेरा रिज़ल्ट अगर ख़राब आया तो मुझे उस दिन बुरा लगेगा, उसका नेक्स्ट डे मेरे अंदर आई थिंक उस फेज़ में मेरे अंदर कुछ ऐसा है कि मैं अपने आप को
वो फिर से रेडी कर लेती हूँ कि नहीं अब पढ़ते हैं, लगते हैं फिर से। सो गाइस उसके बाद जो है मैंने फिर से यहाँ से सोच लिया था कि मतलब अब तो मुझे डॉक्टर ही बनना है और इसके अलावा मुझे कुछ नहीं करना है। मैंने सारे ऑप्शंस बंद कर रखे थे कि कुछ भी नहीं, अगर जो डॉक्टर नहीं तो कुछ नहीं लाइफ में। सो जो है हाँ, यहाँ पे ये थोड़ा सा जुनूनियत वाली चीज़ें थी कि इतना भी नहीं वो होना चाहिए, क्योंकि अगर जो कोई इस लेवल पे आके सोचता है एंड उसके बाद उसे फेलियर मिलता है तो हैंडल करना बहुत ही मुश्किल होता है, उतना आसान नहीं होता है। बट अगर जो आप ऐसा भी सोचोगे तो ये भी होता है कि सब कहते हैं ना कि किसी चीज़ को अगर जो पूरी शिद्दत से चाहो तो कायनात उसे मिला ही देती है। जोक्स अपार्ट, बट फिर भी जो है ये था कि अब तो यही करना है। सो मेरा जो है 3rd ईयर में मैंने दिया एंड मेरी रैंक काफ़ी अच्छी आई थी उस टाइम, और क्योंकि मुझे काउंसलिंग के लिए बुलाया गया था। अब यार इतना तो याद नहीं रह गया है, क्योंकि जिस टाइम सिलेक्शन होता है बस उसी टाइम की चीज़ें याद रहती है, उसके पहले की स्ट्रगल भूल जाती है। अगर जो आप सेलेक्ट नहीं होते हो तो सब कुछ याद रहता है, स्ट्रगल भी याद रहता है, सब कुछ याद रहता है। लेकिन अगर जो आप सेलेक्ट हो जाते हो ना, तो आपने पीछे कितना भी स्ट्रगल किया हो सब गायब, सिर्फ सिलेक्शन याद रहता है। तो मैं 3rd ईयर की बात बता रही हूँ, उस टाइम जो है जो भी मेरी रैंक आई थी ये था कि मुझे काउंसलिंग के लिए बुलाया गया था, और काउंसलिंग के लिए बुलाया गया था, पूरा प्रोसीजर हुआ था मेरे साथ। जितनी चीज़ें होती हैं जब आप MBBS की सीट पाते हो, जितनी भी चीज़ें होती हैं वो सारी चीज़ें मेरे साथ हुई। मेरे सामने से सीट निकल गई और मेरे को कुछ नहीं मिला, बस एक होप मिली कि तुमको मिल सकता है। एंड लिटरली वो इतना गंदा फेस था कि लाइक आपके आगे जो सीट पे बैठा हुआ है बंदा, उसको MBBS की सीट मिल गई और आप तक आते आते ख़त्म, फिनिश, कुछ भी नहीं है आपके लिए बचा। सो उतना ही आप भी वो परेशान होते हो। लाइक सुबह से शाम तक काउंसलिंग का प्रोसीजर चलता था उस टाइम, तो सुबह से शाम तक तुम परेशान हो रहे हो और सब कुछ एक सारी चीज़ें वही होते हैं। ऑडिटोरियम में तुमको बैठाते हैं, फिर अलग से जहाँ काउंसलिंग चैम्बर होता है वहाँ लेके जाते हैं, वहाँ बैठाते हैं, एंड लास्टली आपको जब कुछ नहीं मिलता, आपके हाथ में कुछ नहीं आता, तो बहुत बुरा लगता है। तो वो फेज़ भी मैंने एक्सपीरियंस किया है और अच्छा था कि वो फेज़ मैंने एक्सपीरियंस किया है। गाइस ट्रस्ट मी, जब भी आपको फेलियर्स मिलते हैं उससे आपको ना एक अलग एनर्जी मिलती है, क्योंकि जब आप फेल हो गए ना, तो जब आपको सक्सेस मिलती है ना, उसका अलग मज़ा होता है। आप उसे एक्सपीरियंस करते हो, फिर ऐसे ही नहीं लगता कि नहीं बस ऐसे ही मिल गया है। आपको अपनी स्ट्रगल्स याद रहती हैं, आपको सारे फेलियर्स याद रहते हैं, आपको आपका मेंटल हेल्थ याद रहता है कि मैंने क्या फील किया था उस टाइम। सो जो है ये सारी चीज़ें हुई। एंड लास्ट ईयर जब मेरा मतलब 2016 में जब मेरा सिलेक्शन हुआ था, उस समय नीट पहली बार हुआ था एंड मैंने पूरी होप खो दी थी। लाइक उसके बाद कि मतलब नहीं मिलेगा, नहीं होगा, ये है वो है। और मैंने नीट की प्रिपरेशन की थी, तो उस समय नीट हुआ था, नीट 1 हुआ था, नीट 2 हुआ था, और मैं नीट 2 से हूँ, ठीक है। क्योंकि नीट 1 में मेरे आई थिंक यहाँ का मेंटल प्रेशर काफ़ी हाई था, नहीं स्कोर नहीं अच्छा था। नीट 1 में डेफिनेटली मेरा स्कोर अच्छा नहीं था, और जो है नीट 1 में जो है मेरा स्कोर था आई थिंक 400 समथिंग रहा होगा। और जो है उसके बाद से तो लगता था लाइफ ख़त्म, घर पे लगता था कि सब कुछ उठाएं और घर चले जाएं। बट जो है घर पे मेरा भाई है जो लिटरली मुझे इतना सपोर्ट करता है, वो बस यही कहता है कोई बात नहीं, नहीं हुआ तो प्राइवेट से कर लेना, कोई बात नहीं। और मुझे ये था कि नहीं करना तो गवर्नमेंट से करना, वरना नहीं करना है। मेरे अंदर एक जुनून ये भी था कि करेंगे तो गवर्नमेंट से करेंगे, वरना नहीं करेंगे, क्योंकि मुझे था कि मुझे अपने खुद से कुछ करना है। लाइक फैमिली से हेल्प नहीं लेनी है या फिर उनके ऊपर बर्डन नहीं बनना है। लाइक क्योंकि आप प्राइवेट से करते हो तो फैमिली पे काफ़ी प्रेशर आ जाता है, तो मुझे वो नहीं चाहिए था। मुझे था कि मुझे खुद से करना है। सो फिर जो है लग गए टाइम। जो है नीट सेकंड की न्यूज़ आई कि नीट फर्स्ट में कुछ शायद गड़बड़ी हुई थी, जो भी था, तो ये होता कि नीट सेकंड होगा। और लिटरली भाई मेरे अंदर एक होता नहीं, एक लहर सी दौड़ गई कि वाओ, शायद ये मेरे लिए ही एक मौका है जिसमें शायद मेरा सिलेक्शन हो सकता है।
सिर्फ 2 महीने थे और मेरा स्कोर था 400 समथिंग नीट 1 में। सो मैंने सोचा ये 2 महीने लाइक चक दे इंडिया की मूवी याद है ना, मतलब उसमें शाहरुख खान कहते हैं ना, ये 70 मिनट तुम्हारी लाइफ के सबसे लास्ट 70 मिनट है, अपना बेस्ट दो। तो मैंने भी यही सोचा था कि ये 20 मिनट सॉरी सो मैंने भी यही सोचा था कि ये जो 2 महीने हैं इसमें मेरे से जितना हो पाएगा, मेरी जितनी कैपेसिटी है, जो भी मेरा है, मैं सब कुछ इसमें करने वाली हूँ। उसके बाद अगर जो नहीं मिलता है तो छोड़ देंगे, यही सोचा था। और जो सामान वामान सब पैक था, सिर्फ बुक्स बाहर थी कि अगर जो नहीं हुआ आए शाम में क्वेश्चन पेपर मिलाएंगे, अगर जो 500 अबव स्कोर नहीं किया तो उठा के घर, उसके बाद से प्रिपरेशन नहीं करनी है। सो जो है गए 2 महीने मैंने मेहनत की, और मेहनत ऐसी कि बस खाली 3 काम था। मेरे पास एंड्रॉयड फ़ोन नहीं थे तब तक, क्योंकि मैंने यूज ही नहीं किया था एंड्रॉयड फ़ोन की, मुझे डिस्ट्रैक्शन होता था उससे, क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा इंस्टाहॉलिक हूँ। सो मैंने उस टाइम तक अपना इंस्टाग्राम अकाउंट या फेसबुक अकाउंट कुछ भी नहीं बनाया था। मेरा ये था मुझे पहले सेलेक्ट होना है, उसके बाद तो ये सारी चीज़ें कर ही लेंगे। सो जो है उन 2 महीनों में सिर्फ मेरा 3 ही काम होता था, खाना, पढ़ना और सोना। बस ये 3 काम मैंने किए हैं। और मैंने एक कोचिंग ज्वाइन की थी, वो बेसिकली रिवीजन क्लासेस थी, तो वो मैंने बस सिर्फ मोटिवेशन के लिए ज्वाइन की थी कि मतलब एक कंटिन्यूटी बनी रहेगी। तो वो मैं शाम में जाती थी, बाकी सुबह से लेके मैं नाइट में नहीं पढ़ने वाली हूँ, मैं सिर्फ रात में सोती हूँ। सो मेरा ये था कि मुझे सिर्फ दिन में पढ़ना है, और मैं अभी भी सिर्फ दिन में ही पढ़ती हूँ, मैं रात में नहीं पढ़ सकती। सबका अपना अलग शेड्यूल होता है। सो सुबह से लेके 6 बजे से लेके रात के 12 बजे तक मेरा शेड्यूल था सिर्फ पढ़ना। उसमें मैं 2 टाइम सिर्फ खाने उठती थी, एंड अगर जो बोर हो गई तो सो जाती थी। तो ये 2 महीने फाइनली इसका रिज़ल्ट आउट हुआ, और जब नीट सेकंड का पेपर आई थिंक सितंबर में था, पेपर देने गई, लाइक उस 3 घंटे जो है एक्सपीरियंस ऐसा था कि जब जब आपका सिलेक्शन होने वाला होता है ना, तब आपको लगता है कि पता नहीं क्या हो रहा है पेपर में। मैंने पेपर लिया, मेरी आदत है कि मैं एक साथ पेपर नहीं देखती, क्योंकि अगर जो पेपर एक साथ देख लिया तो अगर जो ये पता चल गया कुछ सेक्शन बहुत टफ़ है या फिजिक्स टफ़ आई है, तो वहीं से फिर टेंशन होना शुरू हो जाता है। तो मेरा शुरू से था, जब से मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की, कि मैं सिर्फ बायो देखती थी पहले, फिर केमिस्ट्री, फिर फिज़िक्स। तो बायो मैंने अच्छे से कर ली, केमिस्ट्री की और फिज़िक्स। केमिस्ट्री जब मैं सॉल्व कर रही थी तो मुझे ये लगा कि क्योंकि केमिस्ट्री ईजिली निकल जाते हैं उसके सवाल, बट उस टाइम था कि आई थिंक उस टाइम केमिस्ट्री टफ आई थी। सो केमिस्ट्री के क्वेश्चन मेरे से हो नहीं रहे थे, तो मैंने फटाफट क्वेश्चंस किए, और जो नहीं आ रहे थे उसको छोड़ दिया कि टाइम नहीं वेस्ट करना। फिर क्योंकि हमारा पहले से ही माइंड सेट रहता है कि फिजिक्स टफ होगी, वहाँ कैलकुलेशन करना होगा, टाइम ज़्यादा देना होगा। सो फिजिक्स पे गए, एंड वहाँ पे जब क्वेश्चंस करने शुरू किए तो भाई साहब क्वेश्चंस निकलने लगे, अंदर से एकदम बटरफ्लाई वाली फीलिंग आने लगी कि इस बार लगता है कुछ अच्छा होगा, ठीक है। और उस बटरफ्लाई वाली फीलिंग में एक क्वेश्चन गलत कर दिया। लाइक क्वेश्चन आया, सब कुछ सही था, मुझे पता था आंसर, बट मैंने बबल गलत भर दिया। अब उस एक क्वेश्चन ने मुझे इतना परेशान किया है, वो मैं आपको बाद में बताऊँगी। क्योंकि एक क्वेश्चन गलत मतलब आप 5 नंबर खो चुके हैं, और 5 नंबर मतलब होता है कितनी रैंक पीछे आप आ जाते हो। तो ये था। एंड फिजिक्स इजी आई थी उस समय, तो मेरे क्वेश्चंस काफ़ी हद तक निकल गए, और फाइनली मैंने पेपर टाइम पे कर लिया, बबल्स फिल कर लिए। शाम में पेपर मिलाया, एंड मेरे कुछ 532 ऐसे कुछ नंबर आ रहे थे। 1-2 क्वेश्चंस का वेरिएशन आता है ना, कि कोचिंग के आंसर्स अलग रहते हैं और जो नीट के आंसर की निकलती है वो अलग रहती है। तो पेपर हो गया, आंसर की मिला ली, सब कुछ देख लिया। हाँ, ये था कि मुझे थोड़ी होप थी कि आई थिंक 500 अबव है मेरे, तो शायद कुछ कहीं से कहीं किसी भी कॉलेज में मैं गिर जाऊँ, मेरा ये था। क्योंकि मैंने आपसे पहले बताया था कि मैंने फाइनली सोच लिया था कि अब मुझे प्रिपरेशन नहीं करनी है। सो लिटरली जब रिज़ल्ट आया तो एक ऑल इंडिया रैंक निकलती है, फिर आपकी स्टेट रैंक निकलती है। मेरी 860 या 832 ऐसी कुछ मेरे रैंक थी लास्ट में।
और मुझे मतलब कॉलेज में ये था कि मुझे घर के पास अब रहना है, क्योंकि बहुत रह लिया था घर से दूर। तो मुझे था कि मुझे BRD लेना है, और क्योंकि मेरा पास में ही घर है, तो BRD से लगभग 1 घंटे का रास्ता है मेरे घर का। सो जो है फाइनली मुझे कॉलेज मिल गया। ये थी मेरी नीट स्टोरी, फ्रॉम फेलियर टू गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। सो अगर जो आपके मार्क्स अच्छे नहीं आए हैं तो डोंट वरी, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, फिर से प्रिपरेशन करो। क्योंकि अगर जो आप लगे रहोगे ना, तो भाई सीट तो मिलनी ही है, उसमें कोई भी वो नहीं है, सीट तो मिलनी ही है। इसलिए अगर जो अभी मार्क्स नहीं अच्छा है, 5 to 6 मंथ बचे हैं, लग जाओ, और ट्रस्ट मी, आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज ही मिलेगा। सो आई थिंक इस वीडियो से आपको काफ़ी मोटिवेशन मिला होगा। एंड ऐसा नहीं है सिर्फ टॉपर्स ही जाते हैं हर जगह, एवरेज स्टूडेंट, मेरे जैसे एवरेज स्टूडेंट भी अपनी जो भी चीज़ें हैं, अपना ड्रीम सब कुछ पूरा कर सकते हैं। बस एक हार्ड वर्क चाहिए होता है, और एक यहाँ पे स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन चाहिए होता है। इसके बस ये 2 चीज़ चाहिए, और इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। बाकी चिल रहो, क्योंकि यहाँ से कूल रहोगे तो फिर प्रिपरेशन अच्छी कर पाओगे। क्योंकि यहाँ पे अगर जो प्रेशर रखोगे तो कितना भी पढ़ लोगे, कुछ काम नहीं आने वाला है। सो ये थी मेरी नीट स्टोरी गाइज। जब मैंने फर्स्ट टाइम इसको वेयर किया, आई मीन फर्स्ट टाइम जब कॉलेज का वो था कॉन्वोकेशन, सो बता नहीं सकते क्या फीलिंग आ रही थी। और अभी तो मैं इंटर्न हो गई हूँ, 4 साल कॉलेज के बीत चुके हैं। सो मैं अपने एक्सपीरियंसेस आपको शेयर करती हूँ कि आपको शायद इससे काफ़ी मोटिवेशन मिले, और आप एक लाइफ चूज़ करने के लिए एक लाइफ में अपना हार्ड वर्क दें, जिससे कि आपको अपना ड्रीम कॉलेज मिल सके। मुझे BRD चाहिए था, सो मैंने BRD ले लिया। तो आपको भी जो कॉलेज चाहिए, उसके लिए आप अच्छे से मेहनत करो, एंड ट्रस्ट मी, वो कॉलेज आपको मिल जाएगा। सो गाइज़, आप अपनी क्वेरीज़ को कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, एंड वहाँ से मैं पिक करने की कोशिश करूँगी कि आपकी जो भी क्वेरीज़ हैं उनकी आंसर्स आपको मिल जाए। सो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और स्टोरी के साथ। तब तक बाय एंड टेक केयर, एंड प्रिपरेशन अच्छी करो। ऑल द बेस्ट, बाय।